हम यहाँ पे मिंगडू के सोल इंजीनियर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो ये बंदा कहता है कंपटीशन पहले ही बंद हो चुका है, तो प्लीज लौट जाइए। जिस पर युवाओं कहता है मुझे लगता है कि मैं डस्क वाटर अलायंस की मदद कर सकता हूँ इस टूर्नामेंट को जीतने में। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो तो मैं अपने ऊपर 1 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स की बेंट लगता हूं कि मैं इस क्वालिफाइंग राउंड को पास कर लूंगा। और 1 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स का सुन के ये बंदा चौंक जाता है और ये कहता है क्या तुम इसे लेकर हो। जिसके बाद ये बंदा काफी इज्जत से इन लोगों को अंदर बुलाते हुए कहता है सम्माननीय गेस्ट प्लीज इस तरफ आइए। और जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं तब युवाओं मन में कहता है मैं जानता ही था कि ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती है जिसे पैसों के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता हो। जबकि वांग डोंगर सोच रही होती है कि ये इस बिल्डिंग का डेकोरेशन तो काफी बेकार और अजीब सा है। और फिर ये बंदा कहता है डियर गेस्ट्स कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोग कौन हैं और क्या आप सभी ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तो और मुझे अपने अपने नाम भी बता दीजिए। जिस पर युवाओं कहता है मैं और मेरा ब्रदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरा नाम है जबकि मेरे ब्रदर का नाम है। तो ये बंदा कहता है अब जब कंपटीशन पहले ही शुरू हो चुका है इसीलिए पार्टिसिपेट करने के लिए समय काफी कम है। तो क्या आप लोग मुझे अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं जिससे कि मैं इसे अच्छे से देख सकूं और आप लोगों के लिए जरूरी अरेंजमेंट्स कर सकूं। और इस बात को सुनते ही ये दोनों ही अपने अपने वेपन्स को इसके ऊपर तान देते हैं। और इस चीज को देख के ये बेचारा घबरा जाता है और ये कहता है आप दोनों ही अपने अपने वेपन्स को नीचे कर सकते हैं। ये तो बस के इन्फॉर्मेशन के लिए ही था और मैं कंफर्म कर चुका हूं कि आप दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद ये बंदा इन्हें लिफ्ट में बैठाकर उस जगह ले जाने लगता है। और जैसे ये उस जगह आते हैं तो ये देखते हैं कि वो तो एक काफी बड़ा हॉल है जो कि काफी ज्यादा शानदार है। और केतु मन में कहता है होटल बाहर से तो काफी ऑर्डिनरी सा दिखता है लेकिन ये अंदर से काफी शानदार है। तो युवाओं कहता है ये तो देखने में रॉयल पैलेस जैसा दिखता है। और फिर युवाओं सोचता है ये तो बस एक छोटा सा ही टूर्नामेंट है लेकिन तब भी इसने काफी सारे सोल इंजीनियर्स को अट्रैक्ट किया है। और इनका अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस तो काफी इंप्रेसिव है। और फिर युवाओं कहता है एक्सक्यूज मी क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि डस्क वाटर अलायंस की तरफ से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बंदा कहता है तुम दोनों को मिला के 264 है और जो क्वालिफिकेशन ग्राउंड है वो भी आज ही होगा। और एक समय सीमा के अंदर कम से कम एक लेवल 3 के सोल गाइड को बनाने की जरूरत है। और अब जब तुम लोग आए ही यहाँ पे लेट हो तो इस राउंड को कंप्लीट होने से पहले सिर्फ तुम लोगों को आधे घंटा ही मिलेगा। जीस प्रतांग वो कहता है हाँ कोई बात नहीं और ये बताइए कि क्या ये जगह यूजुअली एक ऑक्शन हाउस है। तो ये बंदा चौंक हुए कहता है वो तो क्या तुम गोल्डन हाउस जा चुके हो। जिस पे तांगू कहता है हाँ बिल्कुल आखिर तुमने हम जैसे नोबेल को क्या समझ रखा है। जिस पर ये बंदा कहता है ठीक है मैं समझ गया तो फिर ठीक है अब मैं जा रहा हूं। लेकिन ये काफी शर्म की बात है कि जो लास्ट ऑक्शन है वो कुछ दिन पहले ही हुआ था और ये जगह पूरे के अंदर बिगेस्ट ऑक्शन हाउस है। और कई बार तो यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज भी हमारे ऑक्शंस को अटेंड करती है। तो प्लीज अगली बार जब भी आप आए तो हमारे पास विजिट जरूर करना। और जब ये सभी लोग आगे जा रहे होते हैं तभी 2 गार्ड्स इन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को ही अंदर जाने की इजाजत है। और इस वजह से वांग डोंगर की खिसकने लगती है। तो युवाओं कहता है क्या तुम दोनों वहां पर जाकर हमारे लिए इंतजार कर सकती हो। और मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूं कि इस राउंड के अंदर हम कितना ज्यादा कमाएंगे। हमने बेट लगाई है कि हम दोनों ही इस राउंड को पास कर लेंगे। और क्या किसी ने इस तरीके की बैट लगाई है। तो ये बंदा बताता है आमतौर पर जो लोग बैट लगाते हैं वो इस चीज पर बैट लगाते हैं कि कितने लोग हैं जो कि इस राउंड को पास कर सकते हैं या फिर कई बार एक निश्चित बंदे पर लगाते हैं। लेकिन अब जब ये बस फर्स्ट राउंड ही है तो कोई भी इस तरह से बैट नहीं लगाता है। और फिर युवाओं कहता है तुमने ये तो हमें पहले नहीं बताया। तो ये बंदा कहता है ये हमारी गलती नहीं है कि तुमने लेट रजिस्टर किया है। सर समय किसी के लिए नहीं रुकता है। और फिर तांगू मतलब युवाओं कहता है जैसा कि मैंने कहा है मैं अभी मेरी बेट को नहीं बदलूंगा जी। आओ ढोंग जी आओ नाना तुम दोनों भी हम पे बेट लगा सकती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो कि अंत तक बने रहने के लिए आवश्यक है। और तुम तो जानती हो ना कि मैं उस तरीके का पर्सन हूं जो कि किसी और चीज की बजाय पैसों को ज्यादा महत्व देता है। और अगर तुमने मुझे धोखा देने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और भाई लोग ये इनडायरेक्टली इसी बंदे से कह रहा होता है इसलिए ये चीज थोड़ी सी इसे फील भी हो जाती है। तो ये तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है तो ये वापस से क्यूट तरीके से स्माइल करने लगता है। जिसके बाद केतु युवाओं को आगे की तरफ ले जाने लगता है और कहता है क्या यहां तक कि अब तुम हमें मटेरियल्स भी प्रोवाइड नहीं करवाओगे। जिस पर यह बंदा कहता है हाँ बिल्कुल ये कोई चौंका देने वाली बात नहीं है जो यहाँ पर एक भी नहीं है क्योंकि उसे बस कुछ समय पहले ही यहाँ से ले लिया गया है। क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई शायद इतनी लेट आकर रजिस्टर भी करेगा। जिस पर तांगबू कहता है चलो मुझे मैच के रूल्स बताओ। तो ये बंदा कहता है क्या तुम्हें वहां पे अमोग्लास दिख रही है। उसकी सारी सैन नीचे आ जाने से पहले तुम्हें लेवल 3 का सोल गाइड बनाना ही होगा। लेकिन अगर तुम उस टाइम लिमिट के अंदर नहीं बना पाते हो तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। और मैं तुम दोनों के ऊपर नजर रखूंगा जिससे कि तुम दोनों प्रीमेड सोल गाइड्स को इस्तेमाल ना कर पाओ। तो तांगू कहता है ब्रदर क्या तुम्हें यह फैमिलियर नहीं लग रहा है। जी इस पर तंग सुहा कह देता है क्योंकि स्टूडेंट एक्सचेंज के दौरान पहले के कुछ हफ्तों तक इन्हें भी इसी तरीके से ट्रीट किया गया था।
और तभी युवाओं अपने गोल्डन क्लॉक ही एक फिंगर को बाहर निकाल लेता है और कहता है, अब जब तुम हमें कुछ भी ना देके इतने क्रूअल हो रहे हो, तो हम बस ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे सामने है। और ये एक ही स्लैश में इस टेबल के पीस को काट लेता है। और इस पीस को देखते हुए तांगू कहता है, ये तो कितना डरावना है ब्रदर। इस मेटल को मुश्किल से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और इतना कहें कि ये इस पीस को केतु को पकड़ा देता है। और इन्हें ऐसा करते देख इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग जिस मेटल को इस्तेमाल करने वाले हैं वो काफी घटिया है। और इसी चीज की वजह से ये काफी चौंक गया होता है। और फिर ये बंदा कहता है, ठीक है चलो शुरू करते हैं। और फिर ये दोनों तुरंत ही काफी तेजी से अपने अपने सोल गाइड्स को बनाना शुरू कर देते हैं। और अपने अपने सोल गाइड्स को बनाने में ये दोनों ही काफी तेज होते हैं। और कुछ ही देरी में युवाओं ने अपने सोल गाइड को बना लिया होता है। और कहता है ये बन गया। तो ये बंदा कहता है कि वो ऐसा दिखता है और अभी थोड़ा समय बाकी है। जिसके बाद ये बंदा युवाओं की सोल गाइड को अपने हाथ में पहन लेता है और इसे इस्तेमाल करते हुए कहता है, ये तो काफ़ी प्लान और नॉर्मल दिख रहा है। और मुझे डर है कि इसकी कीमत तो उतनी भी नहीं होगी जितनी उस टेबल की प्राइस है, जिसे तुम दोनों ने अभी अभी ही तोड़ा है। और जैसे ही युवाओं का ये सोल गाइड एक्टिवेट होता है तो इस बंदे के काफ़ी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ये सोल गाइड एक काफ़ी खतरनाक अटैक को तैयार करने लगता है, जिस वजह से ये बंदा काफी चौंक जाता है। और ये चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है, आखिर ये चीज रुक क्यों नहीं रही है। तो युवाओं इस पर हंसते हुए कहता है, तुम्हें तो यहां तक कि ये भी नहीं पता है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। और हाँ, ये देखो, ये रहा स्टॉप बटन। और फिर इसे बताता है ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है सोल कैनन का। और तो और ये लेवल 3 का सोल गाइड है। और जिन भी सोल मास्टर के पास 4 रिंग्स है या उससे ज्यादा है, सिर्फ वही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बंदा इस सोल गाइड वेपन को काफी इज्जत से तंगबू को लौटाते हुए कहता है, प्लीज अपने सोल गाइड को वापस ले लीजिए, और तुमने क्वालिफिकेशन राउंड को भी पास कर लिया है और तुम इसे लेके अब लौट सकते हो। और अगर आपको इस बारे में चिंता है कि कहीं हम इसे बाद में वापस ना ले ले, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी ही सोल गाइड्स जो बने वो सिर्फ उन्हीं से ही बिलोंग करेंगे जिन्होंने उन्हें बनाया है। और तो और तुम इसे हमें भी बाद में भेज सकते हो। तो कहता है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो, बस तुम इसे मेरी तरफ से उस टेबल का कंपनसेशन समझ लो। और इस बात को सुन के ये बंदा मन में कहता है, ये तो कितना ज्यादा जनरस है, और अब इसकी कीमत उस टेबल से भी कहीं ज्यादा है। और फिर ये बंदा कहता है, ठीक है धन्यवाद, क्या ये आपके लिए संभव होगा कि आप मुझे अपना सोल पावर लेवल बता दें। तो कहता है, इस बारे में आपको बाद में अपने आप पता चल जाएगा, और अब आप क्यों अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ब्रदर उधर अब भी सोल गाइड बना रहा है। तो चलिए जल्दी से जाकर उसे चेक कीजिए। और हम देखते हैं कि केतु ने एक ब्रेसलेट जैसा सोल गाइड बनाया होता है। और इसे देखकर यह बंदा कहता है, क्या ये एक स्टोरेज सोल गाइड हो सकता है जो कि स्टील से बना है, और ये थोड़ा रियल भी लग रहा है, लेकिन तुमने इसे स्टील में बना के अपनी स्किल्स को वेस्ट कर दिया है। लेकिन तभी वो सोल गाइड काफी जोर से ग्लो करने लगता है। और ये बंदा हैरान होते हुए मन में कहता है, लेवल 3 के स्टोरेज ब्रेसलेट को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, और इसके अंदर 4 क्यूबिक मीटर्स जितनी बड़ा स्पेस है, जो कि लेवल 3 के सोल गाइड के इक्विवेलेंट है या फिर उससे भी ज्यादा है। वैसे तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो उतनी भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये स्टील से बना है। तो इसका मतलब ये भी है कि डिफिकल्टी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। और अगर इसे मेटल से बनाया जाता तो इसे लेवल 3 के सोल गाइड्स के बीच में सबसे बेस्ट माना जा सकता था। और फिर ये बंदा इनके आगे झुकते हुए कहता है, तुम दोनों ही क्वालिफाइड हो, और मैं आप दोनों का ही शुक्रिया करता हूं जो आप हमारे टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं 2 कॉइन्स के साथ खेल रहा है। और इसे देख के कुछ लोग कहते हैं, ये तो वही गोल्डन बैच है ना, और तो ये सिर्फ उन्हीं को ही दिया जाता है जिन्होंने डस्क वाटर लायंस की क्वालिफिकेशन को पास किया होता है। ये लोग तो वाकई में काफी लकी है। जी इस पर बताता है, मैं 71 हूं और मेरा ब्रदर 72 आया है। और तभी यहां पे एक और बंदा आता है जो 30 मार खान बनते हुए कहता है, अरे यहां पे तो देखो, यहां पर कौन है। आखिरकार ये क्रीपर और ये बिग फूल बाहर आ ही गया। लेकिन आखिर क्यों ये लोग इतनी जल्दी आ गए। और ऐसा दिखता है कि इनका ज्यादातर एरोगेंस जा चुका है, और सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स को देखने से ही इनकी हवा निकल गई होगी और इन्होंने हार मान लिया होगा। जिस पर युवाओं कहता है, हार मान ले वो भी हम। और तभी केतु गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहता है, इस इडियट का मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तो युवाओं कहता है, हम इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी से केतु को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और युवाओं इसे रोक के खुद अपनी व्हील चेयर से इस बंदे की तरफ जाने लगता है। जिस पर यह बंदा कहता है, हीरो बन रहा है क्या, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास भी आने की, और क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। और युवाओं बस अपने हाथ को हवा में ही स्विंग करता है, और ये इस तरीके से अपनी किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम ऐसे कह रहे जैसे कि मैं सच में परवाह करता हूं कि तुम कौन हो। और तभी इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही इसकी काफी बुरी हालत हो जाती है, और ये तुरंत ही जमीन पर पड़कर बेहोश हो जाता है।
और इस चीज को देखकर कुछ जन हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है और अचानक से क्यों मिस्टर बेहोश हो गए। और युवाओं कहता है, क्या ये कुछ ज्यादा हो गया है। और युवाओं को ऐसा करने पर केतु की चिंता होने लगती है, तो कहता है, चिंता मत करो, ये नहीं मरेगा। और तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर ये दोनों कहाँ से आए हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे लोगों को मारने की। और तभी केतु किसी तरीके के सोल गाइड वेपन को बाहर निकालने लगता है और तुरंत ही केतु के हाथ में 2 बड़े कैनन्स आ जाते हैं और तो और उसके चारों तरफ एक हैटेक आर्मर बन गया होता है जो कि पूरी तरीके से वेपन से भरा हुआ था। और इतना बड़ा सोल गाइड वेपन वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और केतु कहता है, क्या तुम लोग मरना चाहते हो। और इस वेपन को देख के इन लोगों की फट जाती है और ये कहते हैं, क्या ये कोई सोल गाइड है और आखिर इसके अंदर से इतना ज़्यादा प्रेशर कैसे आ सकता है। और तभी यहाँ पे एक बड़ा आदमी आते हुए कहता है, रुक जाओ और तुम दोनों भी अब शांत हो जाओ। मैं चैनन हूँ जो कि इस गोल्डन हॉल का डायरेक्टर है, और क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और इस बंदे को देख के युवाओं मन में कहता है, ये बंदा, क्या मुझे इसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। और तभी युवाओं अपने किसी तरीके की एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे ही युवाओं इस एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, तो ये जो होता है ये किसी और जगह आ जाता है, जहाँ पे ये सारे गार्ड्स जो होते हैं वो ज़मीन पर पड़े होते हैं। और इस वजह से इस बंदे के काफ़ी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ये बेचारा डरते घबराते हुए कहता है, आखिर हर कोई यहाँ जमीन पे क्यों पड़ा है। और तभी उन सारे गार्ड्स के अंदर से उन सभी की सोल्स बाहर निकल के आ जाती है। और ये नज़ारा वाकई में काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है और इस चीज़ को देख के ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, भैंस की टांग, आखिर ये क्या बला है। और ये बंदा तुरंत ही मुक्के बनाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और नेक्स्ट मोमेंट के अंदर ये सभी के बीच में अपने आप को पाता है, जहाँ पे सभी लोग इसे काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं। और एक गार्ड कहता है, सर क्या कुछ हुआ है। और इस सिचुएशन की वजह से ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डर सा जाता है और ये कहता है, डियर गेस्ट, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए प्राइवेटली बात कर सकता हूँ। जिसके लिए युवाओं मान जाता है। जिसके बाद ये लोग एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ ये बंदा युवाओं से कहता है, आखिर आपका यहाँ आने के मोटिव क्या है। तो कहता है, हम तो यहाँ पे बस मज़े करने के लिए आए थे और सोचा कि यहाँ से थोड़ा पैसा भी कमा लिया जाए। और हाँ, बिल्कुल तुम भी थोड़ा पैसा छाप सकते हो अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करते हो। तो ये बंदा भी इसके लिए मानते हुए कहता है, हाँ मैं निश्चित रूप से करूंगा। और युवाओं इससे कहता है, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि तुम सबसे पहले अपने सबॉर्डिनेट को अच्छी से सारी चीजें समझा दो, क्योंकि अगली बार सिर्फ मसला वार्निंग के साथ खत्म नहीं होगा। जीस पे चैन कहता है, प्लीज चिंता मत करिए, मैं उन्हें अच्छी तरीके से सिखा दूंगा कि उन्हें कैसे बिहेव करना है। और तो और मैं इस चीज को भी रिपोर्ट नहीं करूंगा टॉप 3 ऑर्गेनाइजेशन को जो जो यहाँ पे हुआ है जिस पर तांग। वो कहता है, मुझे तुम जैसे स्मार्ट लोग काफी पसंद है। और फिर युवाओं केतु के साथ यहाँ से जाते हुए कहता है, आज मैंने जो भी पैसा कमाया है उसे रे मेटल्स में बदल दो। और अगर सब कुछ अच्छी तरीके से होता है तो तुम्हारा भी काफी ज्यादा फायदा होगा। जिस पर यह बंदा बिना कुछ सोचे समझे कह देता है कि हाँ, मैं समझ गया और मैं बिल्कुल वैसा करूंगा जैसा कि आप कहेंगे। जिसके बाद युवाओं यहाँ से बाहर आ जाते हैं और जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो केतु इससे कहता है, ब्रदर वो तो इसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, चलो पहले घर चलते हैं, जिसके बाद ही हम बात करेंगे। और आज हमने इस ट्रिप से काफ़ी कुछ कमाया है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो कॉन्टिनेंटल यंग एलीट सोल मास्टर टूर्नामेंट है उसका जो सेकंड राउंड है वो आखिरकार अब खत्म होने को है। और अब 42 टीम्स एडवांस होके थर्ड राउंड में जाएंगे और उनमें से भी शायद 32 टीम्स को एडवांस होके राउंड रॉबिन स्टेज में जाने का मौका मिले। और ये चीज़ सिर्फ उनकी थर्ड राउंड की परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और अगर तुम जीतते हो तो डायरेक्टली तुम लोग राउंड रॉबिन स्टेज के अंदर एंटर कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक कि अगर तुम हार जाते हो तो शायद तुम्हारे पास अब भी एक मौका होगा। और पहले 2 राउंड्स के बाद कुछ टीम से कमजोर पावर के साथ होंगे जो कि इसके माध्यम से थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई होंगी। और अब पहले ही टीम्स के बीच में थकान देखने को मिलने लगी है, जबकि उनके मेंबर्स की जो इंजरी है वो काफी बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। और ऐसी हालत में ही इन्हें इस राउंड को भी पार करना होगा। और फिर हम जू सांसी को देखते हैं जो कि दर्द से कह रहा होता है, उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा है। तो कहता है, थर्ड सीनियर ब्रदर, अब वो इसके लिए दोषी नहीं है।